आप सुनने को बेतरबी से इंतजार थे। मैं अनुरोध करूंगा अपने युवा साथी बड़े भाई पहला खटान आदि से कि सुबह से लोग बैठे हुए उनका भी ध्यान रखना है, समय का अभाव है, अपनी बात पूरी करें। पहला खटान बहुत सुंदर। तो जोर से जयकारा लगाएं। कुल फकीरा बाबा की, कुल देवनारायण भगवान के पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, समस्त कोट वगैरह पंच पटेलों, हम जिस मांग को लेकर के लगभग पिछले 2 महीने से मैंने बयाना से शुरू किया, पहली रैली बयाना में की, दूसरी हिंडौन में की और ये तीसरी रैली हम मासापुर में कर रहे हैं। जब बयाना में रैली की थी तो मैं आपके इन गांवों में आ नहीं सका, इसलिए आप भी पहुंच नहीं पाए थे। अब यहां से मासलपुर भी नजदीक है तो मैं तमाम गांवों में गांव जा जिस तरीके से नुक्कड़ सभा करने के बाद जो हमारा मुद्दा आरक्षण था, उस आरक्षण तो आपको मिला हुआ है, लेकिन वो आरक्षण आज भी सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सांसें गिन रहा है। वो आरक्षण कभी भी खत्म हो सकता है, उसको नवी अनुसूची में डलवाया जाए, ये हमारी पहली मांग है। हमारी दूसरी मांग है कि सरकार ने अभी 80,000 नौकरियां निकाली हैं, उन 80,000 नौकरियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। उन नौकरियों में 5% रोस्टर प्रणाली के तहत हमें एनटीसी वर्ग की पूरी नौकरी चाहिए, क्योंकि नौकरियां भर्ती नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उस भर्ती को कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है। कैलेंडर जारी हो गया, भर्तियां कर देंगे, 5% का अगर फायदा नहीं मिला तो फिर इस आरक्षण से क्या मतलब निकलेगा। कम से कम 4,000 ऐसी नौकरियां जिन्होंने पढ़ लिख करके नौकरी तो पास कर ली, परीक्षा पास कर ली, लेकिन सरकारों से समझौते के बाद भी उनको अटका के पड़े हुए हैं। उन नौकरियों को भी तुरंत प्रभाव से सरकार दे। ये चाय आराम से पी लेंगे साहब, सुन ले। उन नौकरियों को भी सरकार दे। इन मांगों को लेकर हम चाहते हैं, पिछले 1 साल से सरकार बड़ी थी, जब 1 साल से समाज का कोई भी नेता बोल नहीं रहा था, सब चुप हो गए थे। 2023 में ये चुनाव हुआ, उसके बाद हमारे कुछ नेताओं ने सोचा कि चुनाव हार गए, लोकसभा में नंबर आ जाएगा, उसमें भी नहीं आया, उपचुनाव में आ जाएगा, उसमें भी नहीं आया। हम भी बैठे रहे, हमारे लोग घूमते रहे। जब कोई नेता नहीं बोल रहा था तो लड़कों ने कहा कि नेताओं ने जवाब दे दिया है कि आपको आरक्षण सरकारी नौकरियों के लिए है, ये लड़ाई भी तुमको लड़नी पड़ेगी। उसके बाद हमने मन बनाया कि हम हमारे पंच पटेल बुजुर्गों के बीच में जाएंगे, उनसे हमारा दर्द कहेंगे और उन लोगों को दोबारा से जगा करके सरकार को मजबूर करेंगे और 5% आरक्षण नौकरियों में पूरा फायदा लेंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है। इसके साथ साथ जब मैं बयाना में रैली कर रहा था और कामर घाट में जब मैं चलने लगा तो सबसे बड़ी पीड़ा इस डांग क्षेत्र की जो बर्ड सेंचुरी की पीड़ा बताई थी, और बर्ड सेंचुरी कोई आज नई पीड़ा नहीं है। मेरे भोले भाले इन पंच पटेलों को शायद 2-5 साल में पता चला होगा, लेकिन बर्ड सेंचुरी आज से लगभग 32 साल पहले यूएसए
के आई तो 1.5 सेंचुरी बनाई गई थी, लेकिन आज तक हमारे नेताओं ने इस भोले भाले समाज को और पूरे डांग क्षेत्र के लोगों को आंख में रखा। किसी ने कहा नहीं, अगर वो समय पर कहते थे तो आज हमें इसके लिए लड़ना नहीं पड़ता। अभी तो ये वन विभाग वाले परेशान कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद जंगली सुअर छोड़ देंगे, उसके बाद शेर वगैरह छोड़ देंगे, धीरे धीरे लाइट, पानी और सड़क बंद कर देंगे। और मैं जब जाता हूं तो बहुत से नेता और नेताओं के दलाल कहते हैं हम तो गुर्जर हैं साहब, लड़ लेंगे। सवाई माधोपुर में भी गुर्जर थे, अलवर के सरिस्का में भी गुर्जर थे, कोई पूछने नहीं आएगा। अभी समय है, राज्य में भाजपा की सरकार है, भरतपुर का मुख्यमंत्री है, केंद्र में भी सरकार है। अगर तुम लोग समय रहते जागे तो आप लोग सेंचुरी से मुक्त हो सकते हो, नहीं तो ये जो आप ये घर, महल, मकान, प्रॉपर्टी, जमीन जो खरीद रहे हो ना, ये युवा, ये छोटे छोटे बालक और ये मेरे साथी सब कहेंगे कि एक प्रहलाद खटाना था जो गांव गांव घूम रहा था और इनसे कह रहा था कि समय पर जागे, नहीं तो अगले 10 साल बाद ये घर बेघर हो जाएंगे, सूने हो जाएंगे। जैसलमेर और बाड़मेर में तुम लोगों को जमीन मिलेगी, कोई रखवाला नहीं होगा, नेताओं का कुछ नहीं मिलेगा। नेताओं के लिए आज ये विधानसभा का नहीं बन जाएगी, तुम लोग परेशान हो जाओगे। इस मंदिर पर ईमानदारी के साथ मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, ये लड़ाई 3 तरीके से लड़नी पड़ेगी। पहली, जमीनी स्तर पर हम लोगों को इकट्ठा होकर लोकतंत्र में सिर गिनाए जाते हैं साहब। जब आप भारी तादाद में मासलपुर में इकट्ठे होंगे, एक मैसेज जाएगा सरकार पर, तुम्हारे एमएलए, मंत्री सब लोग विधानसभा चलने वाली है, वहां आवाज उठाएंगे। और उसके बाद तीसरी लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी, तुम लोग एक होकर के मजबूती से साथ दोगे, आवाज को मजबूत करोगे, तो मैं भरोसा देके जा रहा हूं कि कोर्ट में वकील हम करेंगे और लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। ये समय है। आप लोगों में से काफी संत पटेल बाजना के चौक में पंचायत में थे, उन लोगों ने पंचायत करी। हमारे नेता, हमारे लोग करते क्या है साहब, पंचायत कर लेंगे, आपस में एक दूसरे की बुराई कर लेंगे, एक दूसरे से लड़ लेंगे। तेरे गांव ने क्या किया, मेरे गांव ने क्या किया, लड़ने की जगह है शासन से, प्रशासन से, वहां हम करते नहीं है। शायद इतिहास में पहली बार बाजना के चौक में प्रशासन दौड़ा चला आया था, और उसी दिन से तुम्हारे सब लोग जो नाके वाले में सब यहाँ से बोरी बिस्तर बांध के चले गए। वन बारेटा का वन विभाग भी ताला लगा के बैठा होगा। मैंने उस दिन भी कहा था कि हम थक जाएंगे अगर हम खनन नहीं करेंगे, लकड़ी नहीं लाएंगे, भेड़ बकरी नहीं चलाएंगे तो काम को छोड़ करके खा जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि एक हाथ में हथौड़ा होगा और एक हाथ में लठ होगा, खनन करेंगे और इनकी छाती पर करेंगे। लेकिन ये ताकत जब होगी जब आप 9 तारीख के दिन मासलपुर में बच्चा बच्चा पहुंचेगा। ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। और इन प्रशासन के लोगों ने तो FIR लिख ली थी, नेताओं को डरा दिया था कि प्रहलाद खटाना पर भड़काऊ भाषण का मुकदमा करेंगे। मैं इनसे कह रहा हूं कि तुम्हारी मां ने दूध पिलाया तो मुकदमा करके देखो। प्रहलाद खटाना इस पूरे डांग क्षेत्र की कम से कम 5000 गायों को लेके भरतपुर कलेक्टर की तरफ लेकर के जाएगा और फिर ये भजनलाल सरकार उन गायों को चरा करके दिखाना। कोई लड़ा नहीं इस कौम के लिए, ये वीर बहादुर कौम है। और जब मैं मेरा इतना सा दोष है कि मैं आप जैसे किसान के घर में पैदा हो गया, दूसरा दोष नहीं है। अगर मैं कोई बड़े नेता ठेकेदार के घर में पैदा होता तो ये नेता भी इतने फड़फड़ाहट नहीं करते। इनको पता है कि अगर इसने गुर्जरों को जला दिया और ईमानदारी से लड़ा तो ये कौम इतनी बहादुर कौम है कि चैन
तो बहुत छोटी बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। ये सेंचुरी से मुक्त भी हो जाएंगे और आरक्षण को भी नवी अनुसूची में डलवा लेंगे। मेरा आप लोगों से मंदिर पर बैठे मुझे आप हाथ खड़े करके आशीर्वाद देना कि 9 तारीख को हम बच्चा बच्चा पहुंचेंगे और लोगों को फोन करके पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।